हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग स्टूडेंट में डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट देने के क्या स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स को आपको फॉलो करके घर में मॉक टेस्ट देना है। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई मेन, जेई एडवांस, तो क्या स्टेप्स होते हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रिपरेशन में। अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से दोगे तो आपको एग्जाम की उतनी ज्यादा अच्छे से फील आएगी, आप कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। तो मॉक टेस्ट देने के कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज होते हैं, कुछ प्रो टिप्स भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मॉक टेस्ट के लिए आप लोग जो भी बच्चे हो जो मॉक टेस्ट अभी तक देना शुरू नहीं किए हैं या फिर देने वाले हैं, सारे बच्चों के लिए जो है वीडियो हमारे पास में हेल्पफुल है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, हमारे जेई मेन 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में अब 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं। ये ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसमें आप लोगों को 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज की, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है किस तरीके से आप 70, 80, 100 इस मार्क्स में अगर आप अटक रहे हो तो किस तरीके से आपको जेई मेन में बढ़ा करके 180, 200 इस रेंज में लेकर के जाना है ताकि आप 98, 99 परसेंटाइल तक पहुंच पाओ। ठीक है ना। इस वीडियोस की जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स की होने वाली है एक वीडियो की, जिसमें आप लोगों को सारे स्टडी टेक्निक्स, बैकलॉग कवर करने के सीक्रेट स्ट्रैटेजीज और एग्जाम अटेम्प्ट करने के, पेपर अटेम्प्ट करने के सीक्रेट ट्रिक्स, जिससे कि आप स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैंने किस तरीके से किया था, सब चीजें आप लोगों को इस कोर्स के अंदर में बताई जाएंगी। एडमिशन लेने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस पेज पे पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, सारे ऑप्शन आपके पास में उसके अंदर में अवेलेबल है। नेट बैंकिंग के हो जाए, चाहे आपके पास में जो है वॉलेट के हो जाए, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कोई भी पेमेंट मोड को यूज करके जो है पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट करने के पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, उसको ध्यान से अपनी ईमेल आईडी डालना, गलत मत डाल देना, क्योंकि उसी ईमेल पे आपको 6 घंटे के अंदर एडमिशन ईमेल आएगा एंड कोर्स के वीडियोस भी आपको ईमेल पे रिसीव होंगे हमारी टीम के थ्रू। आपको जो शेड्यूल भेज दिया जाएगा 6 घंटे के अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो एंड उनके थ्रू भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली जाओ पेमेंट पेज पे प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड विद इन 6 आवर्स आपको ऑटोमेटिकली हमारी टीम की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स का ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं, उनका स्कोर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप भी सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए तो जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट देने से पहले आप लोग के पास में कुछ चीजें होनी चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स यू नीड, उसके बारे में लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेपर्स होने चाहिए। अब ऑनलाइन के लिए आपके लिए सबसे रिलायबल सोर्स कौन सा है? एनटीए अभ्यास ऐप। दूसरा हमारे पास में क्या है? ऑफलाइन के लिए कौन से रिलायबल सोर्सेज हैं? कोई सी भी आप स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह की हो गया, दिशा हो गया, ओसवाल हो गया, आपका अरियंत हो गया, इन सब के आप बुक्स वगैरह ले सकते हो। जो भी बेस्ट बुक्स रहेंगे उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो उसको, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से जाकर के भी इसको खरीद सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी हो। ऑनलाइन ऑफलाइन आप खरीद लो, लेकिन अपने पास में पेपर जुगाड़ कर लो कम से कम 40-50। ठीक है। एनटीए अभ्यास ऐप में तो दुनिया भर के हो जाएंगे और साथ में आप कुछ मॉक टेस्ट के बुक्स मंगा लो ताकि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का आपका हो जाए। ठीक है ना। आपके तो वैसे ऑनलाइन स्क्रीन पर ही होने वाला है, बट स्टिल आप दोनों पेपर जुगाड़ कर लो। सिर्फ एनटीए अभ्यास ऐप पे भी आप रिलायबल मत रहो, पूरा उस पर डिपेंडेंट मत रहो। हालांकि एनटीए अभ्यास ऐप इज अ वेरी गुड सोर्स टू गिव अ टेस्ट। दूसरा हमारे पास में क्या चीज चाहिए? आपको फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर में क्या चाहिए? एक डेस्क चाहिए, आपको एक चेयर चाहिए। अगर आपके घर में ऑलरेडी है, जैसा एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा, तो बढ़िया बात है, उस पर आप जो एग्जाम को दोगे। अगर नहीं है तो उसको आप मंगा लो। ठीक है, सस्ता आता है, 400-500 रुपए का चेयर मंगा लो, डेस्क मंगा लो, या फिर उसको आप रेंट पे 2 महीने के लिए आप जो है अलग अलग आजकल वेबसाइट्स होती है, रेंटो मोजो और ये सारी चीजें, इससे आप जो है उसको मंगा सकते हो घर के अंदर में 2 महीने के लिए मॉक टेस्ट देने के लिए, फिर उसको आप वापस से हटा देना सस्ते में। तो जो भी आप करो आप कर लो, लेकिन आपके पास में एक फर्नीचर जुगाड़ होना चाहिए, डेस्क आपको एक होना चाहिए और एक चेयर होना चाहिए इसमें आपकी बैक जो एकदम सीधी रहे, है ना। वुडन का आप अगर अरेंज कर पाओ तो बहुत बढ़िया आपके पास में होगा। तीसरा हमारे पास में जरूरत है कि आपके पास में एक वेल लिट एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपका जो कमरा है, जो भी जगह आप जो है जहां पर एग्जाम दोगे, वो जगह में रोशनी अच्छी होनी चाहिए। मतलब अंधेरे में बैठ करके दे रहे हैं और इस तरीके से दे रहे हैं, कहीं पर भी आलकी पलकी बैठ करके जमीन पर दे रहे हैं, इस तरीके का माहौल जो है नहीं होना चाहिए। एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट होना जरूरी है। कमरा आपका वेल लिट हो। अगर कमरे में आपको लग रहा है कि भाई यहां पर लाइट लगाने से जो है कमरा और ज्यादा रोशन हो सकता है, तो आप उसको लगाओ। वो छोटा सा 100-200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आपकी जिंदगी में लाखों का जो है एक फायदा होगा, क्योंकि आपकी जो क्लियरिटी बनेगी ना पढ़ते वक्त, अगर आप एक अंधेरे में पढ़ रहे हो, बिना मूड के पढ़ रहे हो, उससे जब आप एक रोशनी में पढ़ते हो और सही तरीके से पढ़ते हो, सही पोस्चर में पढ़ते हो, काफी बड़ा एक इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि आपके रैंक में इफेक्ट आएगा, आगे करियर में इफेक्ट आएगा, कॉन्फिडेंस में इफेक्ट आएगा, बहुत सारी चीजों में आपका जो है इफेक्ट आएगा। ठीक है। और आपको मैं बात बताऊं, जब आप देखते हो ना, कई बार आप में से हो सकता है कुछ लोग मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, या फिर हो सकता है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, और आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि कई बार
मुझे तो ऐसा पर्सनली होता था पहले, जब मैं थोड़ा सक्सेसफुल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, तब मुझे ना बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था अमीरों के बीच में बैठ करके। कभी मैं अमीर घर में जाता था, कोई मेरे रिलेटिव वो बहुत ज़्यादा अमीर, उनके घर में जाता था, मुझे बहुत ना अनकंफर्टेबल फील होता था। और मैं देखता था ना, जब उन सारे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता था ना बात करने का, हर सारी चीज़ों का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता था। अब वो कॉन्फिडेंस का जड़ क्या है? वो कॉन्फिडेंस का जड़ उनका एनवायरमेंट ही, और कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस का उनका जो जड़ है ना, वो उनका एनवायरमेंट है। बिकॉज वो जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, जो उनके घर में लाइट है, जो उनके घर में फर्नीचर, जो उनके घर में डिजाइन है, वो सारी चीजें उनको वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और वो और ज्यादा लाइफ में जो अच्छा करने लग जाते हैं। अब अच्छे का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छे का मतलब है कि पर्सनालिटी वाइज, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस भी होंगे। आप हो सकता है किसी ऐसे अमीर को जानते हो जिसका पर्सनालिटी बिल्कुल ही खराब है, दैट कैन हैपन। वो जो है बच्चा थोड़ा सा ज्यादा माँ बाप के पैसे का जब फायदा उठाता है तो वो उस तरीके का नेचर का बन जाता है। बट मैं एक जेन्युइन अमीर घर के फैमिली का जो अच्छा लड़का हो उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई होगा कंपेयर टू जो मिडिल क्लास और पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा जो है एडजस्ट करके जीते हैं, है ना। हम हमेशा हर बार सोचते हैं कि लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है। तो हमारा ध्यान उन सारी चीज़ों में ज़्यादा जाता है कंपेयर टू जहाँ पर जाना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगेन ये चीज़ें बेसिक थी, बट इसका अगर डीप चीज़ समझोगे तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। आगे हम लोग बात करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। व्हाट आर द स्टेप्स टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट? किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। आपने फर्नीचर जुगाड़ कर लिए, आपने वेल लिट कमरा जुगाड़ कर लिया, आपने जो हमारे पास में बुक्स जुगाड़ कर लिया, आपने ऑनलाइन टेस्ट पेपर जुगाड़ कर लिया, इनके अभ्यास है। आपके प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स भी जुगाड़ कर सकते हो, 2019 के, 18 के, 20 के, 21 के, ये सारी चीज़ें भी आप जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप कपड़ा अच्छा पहन लोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, यू हैव टू रेप्लिकेट द सेम सिचुएशन जो आपके एग्जाम में होने वाला है। आप घर में जो है हाफ पैंट पहन के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, हाफ पैंट पहन के एग्जाम दे रहे हो, और वहां पर आप जीन्स पहन करके जाओगे, जूते पहन करके जाओगे, तो ये डिफरेंस क्रिएट होगा। मॉक टेस्ट का मतलब है कि आप उस सिचुएशन को आप घर में रेप्लिकेट करो। जितना ज्यादा क्लोजली आप उस सिचुएशन को घर में रेप्लिकेट कर पाओगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम टेम्परामेंट से जो है हैबिचुएटेड हो पाओगे, और एग्जाम के दिन आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस और अलग फील नहीं होगा। ये हमारा मेन मकसद होता है मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट दोगे ना उसी कपड़े में, तो जिस कपड़े में आप जो है मॉक टेस्ट एग्जाम एक्चुअल देने वाले हो। भेदभाव मत करो। जो आपके अच्छे कपड़े हैं, जो आप उस दिन पहनने वाले हो, वैसे ही कपड़े घर में पहनो। जूते पहन के जाओगे, जूते घर में पहन करके एग्जाम दो, ठीक है। मम्मी डैडी की कोई बात नहीं, बोलना मैं जमीन साफ कर दूंगा, ठीक है। मोजे पहनोगे, मोजे पहनो जो भी उस दिन पहनोगे आप, ठीक है। जितना आप कूल उस दिन लग के जाने वाले हो, अगर गंदे लग के जाने वाले हो, गंदे लग के पढ़ो, गंदे लग के। हाफ पैंट पहन के जाने वाले हो, हाफ पैंट पहन के एग्जाम दो। जो भी आप उस दिन पहनोगे, जो भी गाइडलाइंस होती हैं बेसिक सी जो आपको पहनना है, वैसा ही पहन के आप एग्जाम दो, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, फुल रहे, सारी चीजें रहें, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका एग्जाम टेम्परामेंट बहुत ज्यादा डेवलप होगा, आप फील करोगे उस एग्जाम को। दूसरा हमारे पास में क्या है? हमको टाइमिंग डिसाइड करना है। टाइम कब देना है, किस टाइम टेस्ट देना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं रात को टेस्ट देते हैं, हीरो बनते हैं, रात को टेस्ट देंगे, ठीक है। रात को पढ़ते हैं, रात को टेस्ट भी देंगे। नहीं, आपको क्या करना है? सुबह के टाइम टेस्ट देना है, आफ्टरनून के टाइम टेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि जब आप रात के टाइम टेस्ट देते हो तो आपका हैबिट जो है वो रात में काम करने का बन जाता है। आपकी जो एफिशिएंसी है वो रात को क्वेश्चन सॉल्व करने की बन जाती है। लेकिन एग्जाम में आपको दिन के टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उस टाइम आपकी एफिशिएंसी डाउन रहती है। और ये एक ऐसा चीज है ना, 3 घंटे का गेम है। 3 घंटे में अगर आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी भी डाउन है ना, तो वो आपका पूरा जिंदगी बदल देगा, ठीक है। आप 3 घंटे में आप हो सकता है 3 घंटे में रात को किसी पेपर में 200 ला रहे हो, और अगर आप वही 3 घंटे में हो सकता है सुबह पेपर दोगे तो आपके 150 आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है। इस चीज को आप लोग समझो और आप लोग टाइमिंग डिसाइड करो। अब आप लोग किस टाइम पे एग्जाम दोगे? जब तक आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होते, एडमिट कार्ड नहीं आते, तब तक आप दिन में अलग अलग स्लॉट में एग्जाम दो। एक बार सुबह दो, एक बार आफ्टरनून में दो, इस तरीके से दो। लेकिन जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो उसमें जो आपका जो है टाइम दिया रहेगा, आप उस टाइम में फिर उसके बाद से एग्जाम देना शुरू करना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तीसरा हमारे पास में अब चीज आता है स्टेप्स के अंदर में। मैंने पहले चीज बताया आपको कपड़ों का, दूसरा चीज मैंने आपको बताया टाइमिंग का, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं स्टेप्स के अंदर में कि आपको खाना नहीं खाना है 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद। मतलब हैवी कुछ नहीं खाना है। आप चॉकलेट वॉकलेट खा सकते हो, एग्जाम के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद नहीं खाना है। आप बोलोगे सर 2 घंटे पहले का तो समझ में आया, हम घर से निकलेंगे जाएंगे तो ट्रैवल का टाइम रहेगा, बट 2 घंटे बाद का नहीं समझ में आया। 2 घंटे बाद का इसलिए नहीं समझ में आया ना, क्योंकि 2 घंटे बाद आप अगर नहीं खाओगे तो उससे आपके भूख की सेंसेशन जो है डेवलप नहीं होगी। हम खाना कब खाते हैं? जब हमारी भूख की सेंसेशन डेवलप होने लगती है। मान लो आपने घर में एग्जाम दिया 9 से 12 बजे तुरंत आपकी मम्मी ला करके खाना दे दिया, आप खाने लग गए बट 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 बट, तो आपके भूख की सेंसेशन पता है आपको हर समय दिमाग में आ जाएगा कि 12 बजे खाने का टाइम है। तो आपको 11:30 से ही कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका 12 बजे तक भूख का ब भी आपको लगे। क्यों? और वो तब होगा जब आप
2 बजे खाने की आदत डालोगे तब आपको 1 बजे से भूख लगेगी, तो आप एग्जाम दोगे, ट्रैवल करोगे, फिर भूख लगना आपको याद आएगा। अदरवाइज आपके एग्जाम के टाइम में भी थोड़ा आप नर्वस रहते हो, एनर्जी हाई होती है, पैनिक करते हो, तो भूख थोड़ी सी जो जल्दी लग सकती है, उसका भी इफेक्ट आपको जो देखने को एग्जाम में मिल सकता है। इसलिए 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद आपको खाना नहीं खाना है, हैवी चीज नहीं खानी है। चॉकलेट वगैरह आप जो है ठूस सकते हो थोड़ा बहुत, अच्छा चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, सारी चीजें आप ठूस सकते हो, जिससे आपका बेसिकली जो है पेट खराब ना हो। एक से ठूस लोगे बहुत ज्यादा और फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, वैसी चीज भी मत करना, मतलब थोड़ा बहुत जो है फिल कर लेना। इसके बाद हमारे पास पानी का बात आता है। आप लोग हो सकता है बहुत सारे बच्चे पानी लेकर के बैठ जाते हो, बहुत ज्यादा पानी थोड़ा सा लेकर के बैठो, जितना आपको एग्जाम में मिलेगा आप मांगोगे इन्विजिलेटर से या आप बॉटल लेकर के जाओगे, जो भी चीजें आप करोगे उतना सा पानी रखो। कोई भी डिस्टर्बेंस और मत रखो कमरे में, ठीक है। घर में बोल दो कि भाई ये 2 घंटे 3 घंटे मेरे को जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, मत बुलाओ। खाना में कितनी बढ़िया खाना क्यों ना बन जाए, आप लोग खाओ, मेरे को नहीं खाना है। इस तरीके का आपको एटीट्यूड होना चाहिए और आपको एकदम अलग रहना है। उस टाइम पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस में आपको जो है रहना है, ठीक है। अब बात आता है प्रो टिप्स में। ये तो हमारे उसमें मॉक टेस्ट देना कैसे, अब आता है प्रो टिप्स में। प्रो टिप्स में सबसे पहला चीज ये है कि भाई आपको टेस्ट 2 घंटे में देना। अगर आपका जेईई मेन का एग्जाम 3 घंटे का है, लेट से जे एडवांस का एग्जाम 3 घंटे का है, तो आप टेस्ट दोगे 2 घंटे के अंदर अंदर। क्यों? इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखो घर में अगर आप 2 घंटे में टेस्ट देते हो ना, तो इससे क्या होता है कि वहां पर आप थोड़ा नर्वस होगे, कभी अटकोगे, कभी पजल होगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर आप घर में 3 घंटे में पेपर दे रहे हो, पहली बात तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करते ही नहीं है। 300 मार्क्स आपको आता ही नहीं है। आपको कितना आता है? 50%, 60%, 70%। सारे बच्चों का यही हाल है। तो जब आपको आता ही 50-60% है, तो आपको 3 घंटे की जरूरत ही क्या? टेक्निकली सोचो, अगर आप 3 घंटा लगा रहे हो 50% पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आप कितना भी ज्यादा पढ़ लो, आपकी स्पीड जब तक नहीं बढ़ेगी आप उससे ज्यादा सॉल्व ही नहीं कर पाओगे 3 घंटे में, राइट। तो इसलिए आप हमेशा 2 घंटे का विंडो रखो, 2 घंटे में पेपर को अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा सिलेबस जब सीखोगे तो आपको वो टाइम मिल जाएगा उस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आप उस स्कोर से और आगे बढ़ पाओ। समझ गए। और गलती से भी अगर आप एग्जाम में नर्वस होते हो, यू विल नेवर फील लाइक यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है फास्ट करने के लिए, आपका स्पीड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज मैं आपको ये बात बता रहा हूं। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि भाई आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप हर टेस्ट के बाद में 8 से 12 मार्क्स इंप्रूव करोगे। हर टेस्ट के बीच में आप 3 से 4 दिन का गैप रखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं तो देते ही रहते हैं, सुबह शाम दिन रात देते ही रहते हैं, और या तो नहीं देते तो देते ही नहीं है। आप क्या करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ हर 3 से 4 दिन में एक टेस्ट दो आप, जब तक आपके एग्जाम्स में, और कोशिश करो कि हर टेस्ट में आप अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद में आप 3 से 4 दिन के गैप में पढ़ाई करोगे, और उस गैप में आप कोशिश करोगे कि अगले टेस्ट में आपके 8 से 12 नंबर बढ़ जाए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाए। ये आप कोशिश करोगे, हो नहीं हो कोई बात नहीं है, एक भी होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, बट कोशिश ये रखना है आपको कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं अगले मॉक टेस्ट में सॉल्व करूंगा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट चीज हमारे पास में प्रो टिप के अंदर में ये है कि आपको अपने पेपर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू एनालाइज द पेपर, और जितना टाइम आप अटेम्प्ट करते हो एग्जाम, उससे डबल टाइम आपको पेपर को एनालाइज करना चाहिए। अगर आप 2 घंटे पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपको 4 घंटे पेपर को एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज करके जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उनको आप सॉल्व करो। सॉल्यूशंस भी देखना कोई बुरी बात नहीं, आप सॉल्यूशंस देख लो, जब तक आपका लर्निंग एटीट्यूड है कि आप हाँ इससे आप चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है ना, तब तक आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। और वैसे टाइप के क्वेश्चंस जब दोबारा आगे के मॉक टेस्ट में आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, आप अपनी गलतियां सुधारो, मिस्टेक सुधारो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो लास्ट की चीज़ मैंने बताई है ना, ये मैं खुद भी नहीं करता था, एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट में नहीं करता था। आप कैलकुलेट करो मार्क्स, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद एनालाइज भी करो। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर सोचते रहते हैं इतना आ रहा है, अब इतने से इतना कैसे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, ले स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है आप लोगों को एनालाइज करना है, अपनी गलतियां सुधारनी है। 2 घंटे अगर आप जो है ये कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो 4 घंटे उसको एनालाइज करो, और हर 3 से 4 दिन के बाद में आप वापस से पेपर दो, और कोशिश करो 3-4 दिन में ये ऐसी पढ़ाई कर लो कि 2 से 3 क्वेश्चन और आपके एक्स्ट्रा बनने लग जाए। इस स्ट्रैटेजी को आप पूरा फॉलो करोगे, आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, और मॉक टेस्ट का आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा। बेसिक चेंजेस है, कपड़े चेंज करने हैं, एनवायरनमेंट डेवलप करना है, फर्नीचर्स आपको लाने हैं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, खाना पीना उस टाइम पे छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। टेस्ट आपको सही सोर्सेस से देना है, एनटी अभ्यास है, आप डिस्क्रिप्शन में बाकी आपको ऑनलाइन जो मंगा सकते हो, आप बुक्स के लिंक दे दूंगा, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओवरऑल आपका एक बेसिक आइडिया है, इसी को फॉलो करके हर एक बच्चा जो है मॉक टेस्ट से अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करता है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।